हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को स्कोप जानने थे एजुकेशन के, और उसमें से भी कईयों को तो ये भी नहीं पता अभी तक। अगर किसी को बताया जाए कि आप किस में पीएचडी कर रहे हो एजुकेशन में, सो दे आर लाइक लेकिन सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो एजुकेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट है। पहले तो ये जान लीजिए, जब आप बीएड कर रहे हैं, जिसको आप एवं कि चलो बीएड तो चल रही है, डिग्री मान रहे हैं, वो बैचलर्स है आपकी किसमें, एजुकेशन में। जब आप एमएड कर रहे हैं तो वो मास्टर्स है आपकी एजुकेशन में, राइट। जैसे एमएससी क्या होता है, मास्टर्स साइंस में होती है। एमए क्या होता है, आर्ट्स में मास्टर्स होती है। तो ऐसे ही ये भी बैचलर और मास्टर की डिग्री है एजुकेशन सब्जेक्ट में। तो एजुकेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ओके। लेकिन यूजुअली हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक एजुकेशन और एक आपका मेन सब्जेक्ट। सो मेन सब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट होता है, उसमें मेन या फिर दूसरे नंबर वाला क्या चीज होती है ना। सो मेन सब्जेक्ट यूजुअली उसको बोल देते हैं जो कि 12th लेवल तक यानी स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है। लाइक साइंस हो गया आपका, साइंस में फर्दर क्या हो गया, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, देन फिजिक्स के बाद आपकी बायो हो गई, मैथ्स हो गया, ठीक है, साइकोलॉजी हो गई, साइकोलॉजी भी होती है जी। बहुत सारे स्कूल्स में कई बार नहीं होती, बट साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि स्कूल लेवल का है। साइकोलॉजी के अलावा पॉलिटिकल साइंस हो गई जी, उसके अलावा हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई। सो उनको हम मेन सब्जेक्ट बोल देते हैं, क्योंकि उस मेन सब्जेक्ट में जस्ट बिकॉज वो स्कूल लेवल पे भी पढ़ाया जा रहा है, तो आपके लिए जो ये स्कोप हैं ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए ना, क्योंकि मान लो 12th होता है ना, 8th तक बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 12th तक कंपैरेटिवली कम जा रहे हैं अगर आप ओवरऑल नंबर देखेंगे तो। फिर बैचलर्स करने और भी कम जा रहे हैं, बैचलर्स के बाद मास्टर करने कंपैरेटिवली कम जा रहे हैं, मास्टर्स के बाद फर्दर बीएड एमएड वो भी कम हो जाते हैं। और बीएड में तो चलो फिर भी होते हैं क्योंकि कंपलसरी है, लेकिन पीएचडी में और भी कम लोग हो जाते हैं, राइट। क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपको नहीं पढ़ना होता, आपको जॉब करनी होती है। सो वो जो कम होता हुआ नंबर है वो आपके लिए स्कोप, आप जिस लेवल पे पढ़ा रहे हैं वो स्कोप कम हो रहे हैं। यानी अगर आपका सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट है, इनफैक्ट मैंने देखा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो इकोनॉमिक्स वगैरह या हिस्ट्री वगैरह की भी ट्यूशंस रखते हैं लोग, ठीक है। सो आपका स्कोप अगर 12th लेवल तक सब्जेक्ट है आपका तो बहुत है, वाइड है, मतलब आप ट्यूशन कर सकते हो, आप स्कूल लेवल पे जाके पढ़ा सकते हो वगैरह वगैरह। बट 12th लेवल पे एजुकेशन सब्जेक्ट जो है वो कुछ एक स्टेट्स में ही है। तो आपका जो स्कोप है एजुकेशन सब्जेक्ट का वो वेरी करेगा रीजन वाइज, यानी आप कहाँ रह रहे हैं, आप कहाँ जॉब करना चाहते हैं, क्या प्रेफरेंस है आपकी, उस बेसिस पे अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट देखते हैं तो आपका स्कोप बहुत ड्रास्टिकली वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं हरियाणा से हूं, हरियाणा में यूजुअली कॉलेज लेवल के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज एचपीएससी निकालता है, ठीक है। जैसे यूपीएससी होता है नेशनल लेवल पे, वैसे यहाँ एचपीएससी निकालता है। सो उस वैकेंसीज में, वैसे तो ये वैकेंसीज अपने आप में ही बहुत टाइम के बाद निकलती हैं, आई थिंक 2018 में निकली थी लास्ट, ठीक है। अब 2024 आ गया है, तो आप देख लीजिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। सो और बल्कि हर साल बच्चे तो पास आउट हो रहे हैं ना, चाहे बीएड हो, एमएड हो, पीएचडी हो, बट स्टिल। सो 2018 में निकली थी, और उसमें भी एजुकेशन की वैकेंसीज नहीं निकलती हैं। पीजीटी लेवल की बात करेंगे तो हरियाणा में ये वैकेंसीज नहीं होती हैं पीजीटी एजुकेशन की, ओके। बट बहुत सारे स्टेट्स में हैं इसके स्कोप, जैसे ओडिशा में पीजीटी लेवल पे भी एग्जाम होता है, नॉन टेम्पररी के लिए भी, सॉरी नॉन परमानेंट यानी टेम्पररी वैकेंसीज के लिए भी होता है। वेस्ट बंगाल WB वेस्ट बंगाल में भी होता है, जम्मू कश्मीर में भी होता है। सो वो पीजीटी लेवल पे जहां ये सब्जेक्ट है तो कंपैरेटिवली स्कोप बढ़ गया। अदरवाइज आपका स्कोप एजुकेशन में मेन सब्जेक्ट के कंपैरिजन में कम रहता है, ओके। बट कम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो है, बट पॉइंट ये है कि जब आपने एमएड कर ली और एमएड के बाद अगर आप एजुकेशन में ही पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक तो आप, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जेआरएफ बेसिस पे कीजिए, ताकि एक फाइनेंशियल लेवल पे आपको 5 साल के लिए तो दिक्कत ना हो, ओके। दूसरी चीज, उस दौरान आप कुछ और भी अपने ऑप्शंस या अपने स्कोप खुले रख सकते हैं। यानी अगर आपको लग रहा है कि एजुकेशन में वैकेंसीज कम निकल रही हैं तो आप अपने मेन सब्जेक्ट को साथ में लेके चलिए, और जब भी चाहे स्कूल लेवल पे हो या कॉलेज लेवल पे हो, आप अपनी वो वैकेंसीज फिल कर सकते हैं। जैसे DSSB की निकलती हैं, या KVS की निकलती हैं, NVS की निकलती हैं, तो ये वैकेंसीज
फिर भी आपको देखने को मिल जाती हैं एज कंपैरिजन टू जो स्टेट लेवल पे निकलती हैं। ओके, स्टेट लेवल वाली वैकेंसीज अक्सर इलेक्शन की मोहताज होती हैं, ठीक है। सो कोई बात नहीं, पॉइंट सिर्फ इतना सा है, बट अगर आपका पैशन है एजुकेशन, सो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एजुकेशन में जो सिनेरियो है स्पेसिफिकली NEP 2020 के बाद कि इंटीग्रेटेड कॉलेजेस का टाइम आ रहा है, ठीक है। सो उन इंटीग्रेटेड कॉलेजेस में आपको मास्टर्स की हो आपने एक सब्जेक्ट में और आपने MAd भी की हो, ठीक है, तो तब वहां पे ये दोनों चीजें आपकी मैंडेटरी हो जाएंगी, तब आप इंटीग्रेटेड कॉलेजेस में पढ़ा पाएंगे। या फिर मान लो ऑलरेडी जो कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं उनमें अगर टीचर्स जो ऑलरेडी हैं उनको ही अगर रखना है तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा कि वो MAd भी कर लें उस दौरान में, ठीक है। अदरवाइज बाद में जो निकलेंगी वो उसमें आपको MAd की जरूरत पड़ेगी 2030 के बाद की, तो स्पेसिफिकली। ओके, तो स्कोप एजुकेशन में कंपैरेटिवली बढ़ने के चांसेस हैं, बट फिलहाल की करंट सिचुएशन की अगर बात की जाए सो कम है। बाकी ऑल्दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या कभी कभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में एक दो पोस्ट आपको देखने को मिलती हैं। सो बेसिकली अगर आप इसमें पैशनेट हैं और आपको लगता है आप एजुकेशन में कर लोगे कुछ, तो आपको स्कूल लेवल पे और वैकेंसीज की जरूरत नहीं है। फिर जो ये एक दो वैकेंसीज निकले ना, आपको इनको टारगेट करना है कि पहले तो आपको पता हो कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी निकली है परमानेंट लेवल पे, और फिर आप अपने सब्जेक्ट में इतने एक्सीलेंट हो कि आपको, और ऊपर से आपने PhD कर रखी हो कि आपका PhD की वजह से जो 30 to 40 मार्क्स वेरी करते हैं वो वेरी ना करें। बेसिकली आप मेरिट वाइज भी टॉप पे हो, और जब आपका इंटरव्यू लिया जाए तो उसमें भी कोई एक क्वेश्चन ना हो जो आपको ना आता हो। सो अगर आप पैशन फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको उसमें बहुत वो होता है ना, पार एट एक्सीलेंस, बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा कि आपका कोई हाथ पकड़ ही ना सके, आपकी गलती ना निकाल सके आपके सब्जेक्ट में। आपको इतनी पकड़ अपने सब्जेक्ट के ऊपर करनी पड़ेगी, ठीक है जी। सो ये स्कोप है एजुकेशन के, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको पर्सनल लेवल पे या कोई इस तरीके से रीजन लेवल पे, क्योंकि चीजें ना आपको रीजन लेवल पे डिसाइड करनी पड़ेंगी। अब मान लो आप ओडिशा में हैं और आपको जॉब भी वहीं करनी है, ठीक है, या मान लो मैं हरियाणा से हूं और मैं ओडिशा में जाके जॉब करने के लिए ओके हूं और मैं अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छी हूं, तो मैं यहाँ पे एग्जाम देके, चाहे वो मुझे वहां जनरल में ही काउंट करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि मैं अच्छा कर सकती हूँ ना, मार्क्स के बेसिस पे ये चीजें, राइट। सो वो चीज है कि मैं अगर यहाँ जाने में मैं नहीं कतरा रही हूँ, अगर मुझे जाना पड़े, सो पॉइंट ये होगा कि क्या आप अपने रीजन में रहना चाह रहे हैं, कि आप मान लो हरियाणा से दिल्ली से हैं और एजुकेशन में आपने PhD कर ली है, अब आप ओडिशा, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर या और स्टेट्स जहां पे एजुकेशन एक मेन सब्जेक्ट की तरह भी आप वहां जाना ही नहीं चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए वैकेंसीज कम हो गई ना। सो कई बार रीजन की रेस्ट्रिक्शन की वजह से अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं, ठीक है। तो जब आप MAd कर लेते हैं तो बेसिकली आप टीचर्स को पढ़ा रहे हैं, यानी BEd वालों को पढ़ा रहे हैं एक तरीके से, राइट। और BEd वाले इतने ज्यादा, मतलब टीचर्स कितने हो जाएंगे ना, बच्चों से कंपैरिजन करेंगे अगर आप कि 12th लेवल पर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने टीचर्स हैं, वो रेशियो तो बहुत वेरी करता है। तो एक तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक आप टीचर्स को पढ़ा रहे हैं, तो टीचर्स को पढ़ाने वाले एजुकेटर जो होंगे, जो टीचर एजुकेटर हम जैसे, उनके लिए कंपैरेटिवली स्कोप कम हो जाएगा, जो अगर आप मेन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो, ठीक है जी। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।